गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग क्या देखेंगे तो अर्थव्यवस्था से हम लोग टॉपिक से कुछ क्वेश्चन देख रहे थे। बीपीएससी का मेन होने वाला है, फिर बार बार मेन होंगे एग्ज़ाम, या बहुत सारे राज्य के पीसीएस होते हैं। किसी भी तरह का एग्ज़ाम होगा उसमें अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आते ही हैं। और बीपीएससी का जो मेन होता है उसमें जो जीएस का पेपर 2 होता है उसमें एक यूनिट अर्थव्यवस्था से रहता है, उसी में कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो उसी में से कुछ हम लोग मॉडल क्वेश्चन कोशिश कर रहे हैं समझने का। तो क्या देखेंगे आज? तो आज देखेंगे हम लोग पर्यटन से संबंधित, यह अर्थव्यवस्था में ही आएगा। तो जैसे सरकार की योजना थी कौन कौन, तो स्वदेश दर्शन योजना और प्रसाद योजना, इसके बारे में जानेंगे। और क्यों? क्योंकि यह पर्यटन विकास और भारतीय संस्कृति की विरासत को संरक्षित करने में योगदान दे सकती है। यानी क्वेश्चन है, अगर इसी तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे देखिए। और पहली बात ये, जब कोरोना का काल है अभी, कुछ तो नया हो नहीं रहा है। अब जब 65th बीपीएससी का मेन एग्ज़ाम होगा या कोई भी सब्जेक्टिव टाइप कोई एग्ज़ाम होगा तो उसमें क्वेश्चन तो पुराने क्वेश्चन ही आएंगे। नया में तो केवल सिर्फ और सिर्फ कोरोना महामारी है तो स्वास्थ्य के लिए लेकर एक दो क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, उससे ज़्यादा तो आएगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ कोरोना से ही टोटल क्वेश्चन आ जाए। तो इन्हीं बातों से शुरू करते हैं। भारत में पर्यटन देश का देश की सकल घरेलू उत्पाद में यानी जीडीपी में लगभग 6.8% हिस्सा है। और पर्यटन से देश में रोजगार का सृजन होता है और उससे क्या होगी, विदेशी आएंगे, लेकिन अभी तो कोई आ नहीं रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि न पढ़ें। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है तथा देश का आर्थिक विकास होता है। देश विदेश के पर्यटकों को भारतीय सांस्कृतिक विरासत को जानने का भी अवसर मिलता है और साथ ही इससे सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं धार्मिक विरासतों का संरक्षण भी होता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश दर्शन योजना तथा प्रसाद योजना संचालित की है। ये लोग थीम आधारित पर्यटक परिपथों के एकीकृत विकास के लिए यह योजना है। यानी थीम आधारित पर्यटक परिपथों के एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना का शुभारंभ किया गया है। जैसे बौद्ध सर्किट, कृष्णा सर्किट, रामायण सर्किट वाली बात हो रही कि एक धर्म सेपरेट पूरा जहाँ जहाँ जो उसके पॉइंट उसको जोड़ दिया जाएगा। जबकि पर्यटन स्थलों पर आधारभूत सुविधाएं विकसित एवं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन योजना है, तो प्रसाद योजना है। उसमें आधारभूत सुविधाओं का विकास होगा और स्वदेश दर्शन में कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी और वो भी थीम बेस्ड। तो सबसे पहले हम लोग स्वदेश दर्शन योजना के बारे में कुछ जानते हैं। स्वदेश दर्शन योजना का 2014-15 में पर्यटन मंत्रालय, याद कीजिए, पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश में विषय यानी थीम आधारित पर्यटन सर्किट विकसित करने के उद्देश्य के साथ इसका शुभारंभ किया गया था। स्वदेश दर्शन योजना को एक समन्वित तरीके से उच्च पर्यटन मूल्य, प्रतिस्पर्धा और स्थिरता के सिद्धांतों पर क्रियान्वित किया जा रहा है। योजना सभी हितधारकों, जितने इसके शेयर होल्डर हैं, उनकी चिंताओं, पर्यटन के अनुभव को समृद्ध करने, यानी पर्यटन का अनुभव अच्छा हो। ऐसा ना हो कि कोई पर्यटक कहीं चला आया और उसको न टॉयलेट मिले, न पीने का पानी मिले, न ही उसके लिए खाने के लिए भोजन मिले, न उसको ठहरने के लिए होटल मिले। यानी सुविधा समृद्ध करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर केंद्रित है। कोई पर्यटक यहाँ से खुश होकर जाएगा तब न वो भारत के प्रति अच्छा उसका विचार होगा, तब वो और लोगों को बाहर से भेजेगा। और इसका उद्देश्य क्या है? सबका उद्देश्य यही है कि पर्यटन को आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन के एक बड़े वाहक के रूप में स्थापित करना। दूसरा है भारत को एक वैश्विक ब्रांड तथा एक विश्व स्तरीय पर्यटन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना। तीसरा है विविध थीम आधारित परिपथों एवं तीर्थ स्थलों में विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना का विकास करना। चौथा है पर्यटन आकर्षण बढ़ाने के माध्यम से समग्र पर्यटन अनुभव उपलब्ध कराना। और स्वदेश दर्शन योजना की कुछ विशेषताएं, जैसे इस योजना के तहत 13 थीम आधारित परिपथों की पहचान की गई थी। 13 कौन कौन? पूर्वोत्तर भारत परिपथ। पूर्वोत्तर कौन? तो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं। कौन कौन है? तो बीच में असम होगा। और एक तरफ शुरू करते हैं असम, दूसरा मेघालय, और उसके नीचे थोड़ा आइएगा तो आपको पहले कौन राज्य मिलेगा? त्रिपुरा, फिर मिजोरम,
मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सब पूर्वोत्तर राज्य हैं और सिक्किम भी इसी में आता है, क्योंकि वहाँ पर एसटी की बहुत ज़्यादा आबादी है और उनकी एक विरासत है, तो उनको सहेजने की आवश्यकता है। बौद्ध परिपथ, बौद्ध से जुड़े राज्य कौन कौन है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार और बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर बौद्ध, और नेपाल के भी कुछ क्षेत्र आते हैं इसमें, तो बौद्ध परिपथ है। फिर हिमालय परिपथ, हिमालयी राज्य कौन कौन है भारत में? जम्मू कश्मीर, लद्दाख है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और तटीय परिपथ यानी भारत का कोस्ट बहुत बड़ा है, उसकी बात हो रही है। मरुस्थल, थार डेजर्ट में थार सफारी होगा। जनजातीय परिपथ यानी ट्राइब की भी संस्कृति की एकता को दिखाया जाएगा, उसमें विविधता को कोई विजिट करना चाहता है, उनके बारे में कोई जानना चाहता है तो जाएगा वहाँ। वन्य जीव परिपथ, भारत में फ्लोरा एंड फौना की बहुत सारी किस्में हैं और लगभग भारत में अभी भी 100 से अधिक नेशनल पार्क, बहुत से 500 से अधिक वन्य जीव, बहुत कुछ है भारत में भी। ग्रामीण परिपथ, भारत तो गाँव का देश ही है। आध्यात्मिक परिपथ, स्पिरिचुअल सर्किट की बात हो रही है। रामायण परिपथ, जिसका भी शुरू हो गया है, एक रामायण एक्सप्रेस ट्रेन गई जो भारत में पूरे राम जी से संबंधित स्थलों से होते हुए उसका अंतिम पड़ाव कहाँ था? तो श्रीलंका, रामाश्रम के बाद श्रीलंका भी जाएगा, वो बात हो रही है। फिर धरोहर परिपथ है और इको परिपथ है आदि का विकास किया जाएगा। और योजना की प्रगति भी देखिए, स्वदेश दर्शन योजना के तहत रामायण सर्किट और कृष्णा सर्किट पर राष्ट्रीय समिति की पहली बैठक जून 2016 को आयोजित की गई थी, जिसमें 11 रामायण सर्किट और 12 कृष्ण सर्किट स्थापित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया था। और रामायण सर्किट के तहत क्या क्या स्थल हैं? तो देखिए, पर्यटन मंत्रालय के तहत विकास हेतु चिन्हित 15 थीम्स आधारित सर्किट में से एक रामायण सर्किट है। गंतव्य स्थलों के रूप में पूरे देश में उन स्थानों को चुना गया है जिन स्थानों पर भगवान राम गए हुए थे। और राम के 15 गंतव्य स्थल कौन कौन है देख लीजिए। अयोध्या, जहाँ उनका जन्म हुआ। फिर श्रृंगवेरपुर एवं चित्रकूट, सीतामढ़ी, शादी करने जाते हैं वो सीता जी से। फिर बक्सर, वहाँ पर वो पढ़े थे। दरभंगा, बिहार। नंदीग्राम, पश्चिम बंगाल में है। महेंद्रगिरी, जगदलपुर, ये सब भद्राचलम, रामेश्वरम, हम्पी, कर्नाटक, नासिक और नागपुर, ये सब क्या है? तो यहाँ पर वो 14 वर्ष के वनवास में यहाँ अपना समय व्यतीत किए थे, तो इन सब स्थलों का विकास किया जाएगा। वहीं कृष्ण सर्किट के तहत, तो कृष्ण सर्किट के तहत 5 राज्यों में 12 स्थलों का प्रस्ताव है, जैसे द्वारका गुजरात में, नाथ द्वार जयपुर और सीकर कहाँ? तो राजस्थान में है। कुरुक्षेत्र, जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ, हरियाणा। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव और गोवर्धन, ये सब जहाँ पर भगवान कृष्ण का बचपन बीता, ये उत्तर प्रदेश में है। पुरी, उड़ीसा में है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में दोनों सर्किटों हेतु 500 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। जुलाई 2016 में पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत 21 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की 25 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की थी। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 2000 करोड़ रुपए है। मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर के 8 राज्य यानी सिक्किम मिला दीजिए तो 8 हो जाते हैं राज्यों की 9 परियोजनाएं, नागालैंड, छत्तीसगढ़ एवं तेलंगाना के जनजातीय क्षेत्रों के लिए 3 परियोजनाएं, बिहार तथा मध्य प्रदेश में, तो क्यों? बिहार भगवान बुद्ध से बहुत तरह से जुड़ा हुआ है। और मध्य प्रदेश क्यों? क्योंकि जो सांची का स्तूप है वो मध्य प्रदेश में है। परिपथ हेतु 2 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई थी। गौरतलब है कि 2015-16 के बजट में स्वदेश दर्शन योजना हेतु 600 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई थी। अब आगे देखिए, 5 राज्यों में परियोजनाओं की स्वीकृति में देख लेते हैं थोड़ा सा। सितंबर 2016 में स्वदेश दर्शन योजना की केंद्रीय अनुमोदन एवं निगरानी समिति द्वारा 5 राज्यों की लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं की को स्वीकृति प्रदान की गई। इन परियोजनाओं में क्या क्या शामिल है? तो मध्य प्रदेश एवं उत्तराखंड में विरासत परिपथ है, उत्तर प्रदेश में रामायण परिपथ है, सिक्किम में पूर्वोत्तर परिपथ और तमिलनाडु में तटीय परिपथ है। मध्य प्रदेश के विरासत परिपथ में 100 करोड़ रुपए की अनुमानित कुल परियोजना लागत से ग्वालियर, ओरछा, खजुराहो, चंदेरी, भीमबेटका, मांडू को कवर किया जाएगा।
तो ग्वालियर, ओरछा, खजुराहो, चंदेरी, भीमबेटका, मांडू ये सब किला कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। उत्तराखंड के विरासत परिपथ में लगभग 83 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें जगेश्वर, देवीधुरा, कटारमल, बैजनाथ स्थलों पर पर्यटन बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। तमिलनाडु के तटीय परिपथ में चेन्नई, मामल्लपुरम, जहाँ मोदी और शी जिनपिंग का दूसरा अनौपचारिक बैठक हुआ था, और मामल्लपुरम में ही 7 पगोडा है जो रथों के रूप में है। वह जिसे कौन बनाया था? तो याद कीजिए, कभी कमेंट कीजिएगा। पल्लव नरेश था। आगे बढ़ते हैं। और मनपुर और कन्याकुमारी में विकास हेतु लगभग 100 करोड़ रुपए की परियोजना लागत की मंजूरी प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश में रामायण परिपथ में 2 स्थलों चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर में लगभग 70 करोड़ की परियोजना लागत से विकसित किया जाएगा। आगे देखिए, सिक्किम के पूर्वोत्तर परिपथ के लिए लगभग 95 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगस्त 2018 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना की विरासत और पूर्वोत्तर सर्किट के तहत 2 नई परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई। पंजाब एवं त्रिपुरा के लिए स्वीकृत इन परियोजनाओं की लागत राशि 164 करोड़ रुपए है। और विरासत सर्किट के तहत क्या होगा? के तहत पंजाब राज्य की स्वीकृत परियोजनाओं में आनंदपुर साहिब, फतेहगढ़ साहिब, चमकौर साहिब, फिरोजपुर, अमृतसर, खटकर कला, कलानौर, पटियाला स्थलों को शामिल किया गया है। इन परियोजनाओं की लागत लगभग 100 करोड़ मान लीजिए। पूर्वोत्तर सर्किट के लिए तहत त्रिपुरा राज्य की परियोजना में सुरमा चेरा, उन्नाकोटी, जम्पुई पहाड़ियाँ, गुनाबाटी, भुवनेश्वरी माताबाड़ी, नीरमहल, बोक्सा नगर, चोट्टा, खोला पीलक, अवंग चारा स्थलों को आच्छादित यानी उसको सेलेक्ट किया गया है। इस परियोजना की राशि भी लगभग 60 करोड़ से अधिक है। इतना याद करने की जरूरत नहीं है। अब स्पेशल देखिए, पूर्वोत्तर भारत की सर्किट, पूर्वोत्तर भारत सर्किट। तो मणिपुर की राज्यपाल डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने अगस्त 2018 को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत इम्फाल में उत्तर पूर्व सर्किट का विकास के अंतर्गत इम्फाल और खोंगजोम परियोजना। खोंगजोम कौन है? बहुत महत्वपूर्ण है। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो वहाँ पर इंग्लैंड की सेना और आज़ाद हिंद फौज कही या जापानी सेना, इन लोगों के बीच घमासान युद्ध हुआ था, उसी का स्मारक है वहाँ पर। तो खोमजोंग परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना को सितंबर 2015 में पर्यटन मंत्रालय ने लगभग 72 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। परियोजना में 2 साइटों यानी कंगला किला और खोंगजोंग शामिल किया गया है। अब उल्लेखनीय है कि अभी तक मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन के तहत 28 राज्य हो गए हैं, 32 है, और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 1770 परियोजनाओं को लगभग 70,708 मैंने बहुत भयानक रुपया लगा है, याद कीजिए 70,000 करोड़ रुपए के लिए मंजूरी देती गई है। इन परियोजनाओं के 30 परियोजनाओं प्रमुख घटकों के रूप में वर्ष 2018 के अंत तक ही पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। अभी तो लगभग इसके बहुत सारे आधे से अधिक परियोजना अभी पूर्ण हो चुके हैं। और दूसरा है प्रसाद योजना। प्रसाद यह फुल फॉर्म देखिए इसका, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। मतलब भारत सरकार की पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक यह विशेष पहल है। इसकी शुरुआत 2014-15 में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत देश में पर्यटन स्थलों की सार्वजनिक सुविधाओं एवं पर्यटन से जुड़े पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा। इससे धार्मिक एवं पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण स्थलों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त बनाया जाएगा। इन केंद्रों को बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से युक्त करने के साथ ही बेहतर पार्किंग, रहने के लिए अतिथि गृहों के निर्माण की योजना बनाई गई है। प्रसाद योजना के तहत पर्यटन विभाग से जुड़ी सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पर ध्यान दिया जाएगा। बुनियादी ढांचा के विस्तार जैसे सड़क एवं परिवहन सुविधाओं, रेलवे, नागरिक उड्डयन और कौशल विकास प्रशिक्षण के जरिए देश में पर्यटन को बढ़ावा देना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। किसका? तो प्रसाद का। वाराणसी जैसे बौद्ध सर्किट के महत्वपूर्ण स्थलों को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ना, महत्वपूर्ण स्थलों की रेलगाड़ियों
में पर्यटकों के लिए विशेष डिब्बे, रोजगार बढ़ाने के लिए स्थानीय लोगों विशेष रूप से महिलाओं को पर्यटक गाइड के रूप में प्रशिक्षित करना, पर्यटक क्षेत्रों में परिवहन और ठहरने जैसी आधारभूत बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना शामिल है। प्रसाद योजना के अनुसार तीर्थ स्थलों पर ठहराव, पेयजल, स्नानागार, शौचालय, साफ सफाई, बिजली, सुरक्षा आदि की बेहतर सुविधा उपलब्ध रहेगी। सभी कॉम्प्लेक्सों में सुविधाओं को बहाल रखने हेतु केयर टेकर भी तैनात होंगे। पर्यटन से हमारे देश में विदेशों से राजस्व आता है, इससे देश के आर्थिक विकास को गति मिलती है। अतः पर्यटक एवं धार्मिक स्थलों पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रसाद योजना समय की मांग है। आगे देखते हैं। अब इससे क्या हम निष्कर्ष, ऐसा नहीं है कि जब एग्जाम में जाएंगे हम लोग तो वहाँ पर निष्कर्ष लिख देंगे, नहीं लिखेंगे, इसको हटा देंगे। यह समझने के लिए लिखा गया है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक विरासत देश में पर्यटन और रोजगार निर्माण के विकास के लिए एक बड़ी संभावना प्रदान करती है। यह पर्यटन और विभिन्न प्रकार के पर्यटकों के लिए आकर्षक अनुभव प्रदान करके एक एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। सरकार द्वारा पर्यटक क्षेत्र के विकास हेतु संचालित स्वदेश दर्शन योजना तथा प्रसाद योजना के द्वारा विदेशी राजस्व की प्राप्ति तथा रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। थीम आधारित पर्यटन सर्किट और तथा पर्यटन स्थलों का आधारभूत विकास से देश के आर्थिक विकास में स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। इन योजनाओं के माध्यम से देशी एवं विदेशी पर्यटकों को भारतीय सांस्कृतिक धरोहर एवं विरासतों के बारे में जानकारी मिलेगी। इससे सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासतों का संरक्षण होगा और भारतीयों को अपने सांस्कृतिक विरासतों के महत्व पर गौरवान्वित होने का अवसर प्राप्त होगा। इन योजनाओं का क्रियान्वयन करते समय हमें पर्यावरणीय चिंताओं को भी तो ध्यान में रखना आवश्यक होगा तथा इन स्थानों पर पॉलीथीन, खाद्य पदार्थों के पैकेजिंग, कवर एवं प्लास्टिक निर्मित वस्तुओं के फेंकने पर रोक लगानी होगी। पारिस्थितिकीय पर्यटन यानी इको टूरिज्म को बढ़ावा देना होगा तथा पर्यटकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी। इन योजनाओं को नौकरी, निर्माण और आर्थिक विकास के लिए एक प्रमुख इंजन के रूप में पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा देने एवं स्वच्छ जल भारत अभियान, कौशल भारत, मेक इन इंडिया आदि जैसी अन्य सरकारी योजनाओं के साथ मिलाकर समेकित करके क्या हुआ, यह एक ब्रॉड कल्पना है, यह अम्ब्रेला स्कीम हो जाएगा। कल्पना करने की बात की गई है और यह सरकार की अच्छी पहल है जिससे देश भी एक अपनी संस्कृति को जानेगा और देश में जो असहिष्णुता का माहौल है उसमें कमी आएगी। देश के लोग एक दूसरे से घुलेंगे, मिलेंगे, एक दूसरे के बारे में जानेंगे, तभी तो एक दूसरे की संस्कृति का वो सम्मान करेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद में हम लोग अगली बार मिलेंगे तो देखेंगे विमुद्रीकरण योजना को स्पष्ट कीजिए। नोटबंदी हुआ था उसकी बात हो रही है और नोटबंदी से मिले अब तक के परिणामों के आधार पर उसका मूल्यांकन करेंगे कि क्या हुआ, वो अच्छा था कि अच्छा नहीं था। तो ये अगले वीडियो में, तब तक आशा करते हैं कि अच्छा लगे जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।